पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ आज जो ट्रायल कोर्ट का फैसला आया है, मैं समझती हूं कि इसको हमें इसी जाविये से देखना चाहिए जिस तरीके से 2012 में और 2017 में माजी के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन से कुछ ही अरसा पहले फैसले आए थे। ये वही एक सिलसिला है जो पाकिस्तान के अंदर चीजें फुल एक सर्कल में, एक दायरे के अंदर चलती रहती हैं। तो हमें बज़ाहिर नजर आता है कि इलेक्शन से कुछ अरसा पहले एक केस का इतनी तेजी से ट्रायल होना और उसका फैसला सामने आना, ये यकीनी तौर पर बहुत सारे सवालात उठाता है। जहां पर तोशाखाना एक स्ट्रांग केस इस तनाजुर में जरूर था कि ये इलेक्शन ज़ाब्तों की एक सरीहन खिलाफ वर्जी है, लेकिन फिर भी ये जिस अंदाज में और जिस तरीके से ये मामला इनिशियली जब उठा था, जो सहाफी जिन्होंने इस मामले की निशानदही की थी, उस वक्त पीटीआई का दौरे हुकूमत था और उनको जिन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा था वो भी तमाम हालात ऑन द रिकॉर्ड हैं। फिर पीटीआई की हुकूमत जब मौजूद थी तो उन्होंने इस मामले को डाउन प्ले किया था बहुत ज्यादा और इसको बिल्कुल संजीदा नहीं लिया था। तो मैं समझती हूं कि इनिशियल वक्तों से लेकर जब ये मामला उठा था तो पीटीआई की जो लीगल टीम है, शायद उन्होंने दुरुस्त मशवरा पीटीआई चेयरमैन को इस मामले के हवाले से नहीं दिया था, जो कि मेरे ख्याल से उस वक्त इसके ऊपर बेहतर वजाहत पेश की जा सकती थी। और आज मामलात क्योंकि यकसर मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में सियासत और इस किस्म के अहम केसेस के फैसले हवा के रुख के हिसाब से ही उनका तयन होता है। सो आजकल हवा का जो रुख है वो सब लोगों को मालूम है। पीटीआई के चेयरमैन के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किसी के वहमो गुमान में भी कभी इस नहज तक नहीं पहुंच सकते थे जिस नहज के ऊपर आज मौजूद है। सो आज जब ये फैसला आया है, इसके ट्रायल के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। जज हुमायूं दिलावर के कंडक्ट के हवाले से भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं और इस सारे मामले का जो इस वक्त मौजूद इत्तेहाद के अंदर सियासी जमातें हैं उनके साथ भी जिस तरीके से ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, उनसे सवालात मेरे ख्याल से मुस्तकबिल में इस हवाले से जरूर किए जाएंगे, क्योंकि चंद दिन बाकी हैं असेंबली की मुद्दत में। सो अपने इक्तदार के आखिरी दिनों के अंदर पीएमएलएन बिलखुसूस और पीपल्स पार्टी अगर इस मामले को सेलिब्रेट करते हैं तो ये यकीनी तौर पर उनके ऊपर अखलाकी एतबार से तो बहुत सारे सवालात उठाता है, क्योंकि जिस चीज के विक्टिम वो माजी में रहे हैं वैसा ही उनके मुखालिफ के खिलाफ होना, और किसी केयर टेकर के दौर में नहीं बल्कि इन सियासी जमातों के इक्तदार में मौजूद होते वक्त ऐसा होना और इनकी तरफ से इसको इंडोर्स किया जाना यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत को खुलकर डिफाइन कर देता है, क्योंकि हम माजी से नहीं सीखते और उसूली पोजीशंस नहीं अपनाते हैं। जहां पर मेरे ख्याल से ये जो केस है इसके मेरिट्स एक तरफ हैं, क्योंकि इसको पीटीआई की तरफ से भी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ही चैलेंज किया जाता रहा, उससे कुछ ज्यादा जवाब उनके पास भी इसका मौजूद नहीं था। लेकिन वहीं पर मैं समझती हूं कि जो पीटीआई का वर्कर है, जो पीटीआई का सपोर्टर है, उनको जब हम इस मामले को एनालाइज करें तो उनकी माइंडसेट को भी यहां पर हमें अपने जहन में रखना होगा, क्योंकि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको उनका सपोर्टर करप्ट नहीं समझता। वो ये समझते हैं कि मुल्क में और बहुत सारी ऐसी शख्सियात रहे हैं, अब बल्कि वो सियासी जमातों से बढ़कर इस हवाले से बात करते हैं कि जिन्होंने मुल्क में टैक्स पेयर का पैसा लूटा है लेकिन उनको सजाएं नहीं हुई हैं। सो पीटीआई चेयरमैन अगर अपने तोहफे बेच देते हैं तो इससे उनकी जो सपोर्टर हैं उनको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिस्क्वालिफिकेशन की जो क्योंकि सूरत हाल होती है, वो डिस्क्वालिफिकेशन को अगर चैलेंज भी किया जाता है हाई कोर्ट में तो उसका एक प्रोसेस बहुत लंबा है, असरे 9 मामले की समात होती है, तो उसमें वक्त बहुत लग सकता है और आने वाले इलेक्शन से बजाहिर पीटीआई चेयरमैन हमें अब बाहर ही नजर आते हैं। तो इसका असर उनकी सियासत के ऊपर यकीनी तौर पर होगा, क्योंकि उनके बहुत सारे पार्टी के मेंबरान जो हैं वो इस वक्त कैद हैं। अगर उनको रिहाई मिलती भी है तो उनको कुछ देर बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी बहुत सारी जो पार्टी है वो डिसमेंटल हो चुकी है, उसके मुख्तलिफ हिस्से बन चुके हैं और उनके काफी सारे रहनुमा ऐसे हैं जो इस वक्त छुप कर बैठे हुए हैं। सो यही एक वजह लगती है कि उनके कारकुनान भी आज उस तरीके से बाहर नहीं नजर आए, या फिर शायद उन्होंने 9 मई की अपनी गलती से सीखा है। सो आई थिंक बड़ा अब मुश्किल दौर है पीटीआई चेयरमैन के लिए इस फैसले के बाद, क्योंकि कुछ दीगर केसेस भी उनके खिलाफ मौजूद हैं और अब उनके लिए लीगली मामलात काफी चैलेंजिंग हो चुके हैं। और जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये खबर भी सामने आ रही है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में अनअपोज्ड ये जो सेंसस है, मर्दमशुमारी, उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो ये जाहिर करता है कि किस किस्म की क्लैरिटी इन सियासी जमातों को चाहिए थी ताकि ये आगे बढ़ सकें इलेक्शन की तरफ, और वो शायद यही था कि पीटीआई चेयरमैन उनके रास्ते से गायब हो जाए। सो यकीनी तौर पर ये एक तारीखी दिन तो है, लेकिन इसमें ये बात खुलकर वाज़ेह हो गई है कि हमारे मुल्क में
سیاست کے میں ہر چیز جو ہے وہ دائرے میں ریوالو کرتی ہے، اور اسی لیے شاید بی بی سی کے ہوسٹ اسٹیفن سیکر نے چند دن پہلے پی ٹی آئی چیئرمین کو کہا تھا کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. سو لیٹس سی اب یہ مکافات عمل کچھ سالوں بعد ریورس ہو کر ان کے اوپر واپس آئے گا جو اس وقت اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یا کبھی نہ کبھی اس کا سلسلہ ختم ضرور ہوگا. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.